जब लगता है कि सर सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जो बाजार पर इस कदर असर डालती है। क्रूड नीचे आया, रुपए में मजबूत शुरुआत हुई, तो अभी मॉनसून वाली खबर आ गई। और जिस तरीके से आज फिर डेंट पड़ा है मार्केट में, निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, और जिस तरीके से आज ब्रेथ खराब हुई है, तो ऐसे मार्केट में सर मुझे तो ये मशहूर शायर की दो पंक्तियां ही याद आती है कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुब्बार ही गुब्बार है। कब दिन ठीक होंगे सर मार्केट के, और अब यहाँ से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट, कैसे नेविगेट करें बेचारे इन्वेस्टर्स और साथी ट्रेडर्स। बिल्कुल श्रेया, देखिए खैर आपने खूबसूरत लाइनों में बात कही, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि जैसे ही वो मेरा खाना पकने लगता है कोई आके हांडी फोड़ जाता है। तो इस समय मार्केट का वही हाल है कि जैसे ही लगने लगता है कि सब ठीक है, कोई ना कोई आके यहाँ पर हांडी फोड़ देता है। और बाजार की देखिए दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, ये बात हमने की है कि बाजार में दिक्कतें सबके साथ है। वो बॉर्डर फिल्म में डायलॉग था ना कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, किसके साथ नहीं है। वो सनी देओल मथुरा दास को जब बोलते हैं तो अभी मार्केट के पास क्या है, पहले कच्चा तेल दिक्कत आई, एफआई की सेलिंग दिक्कत आई, युद्ध दिक्कत थी, टैरिफ दिक्कत थी, डोनाल्ड ट्रंप दिक्कत थे, क्या क्या नहीं सहा मार्केट ने। अब एक नया आ गया है मॉनसून, खराब मॉनसून, आउट ऑफ नोवेयर एक नया ट्रिगर बनकर आ गया मार्केट के लिए। और देखिए मार्केट को यही डर है कि ये मैक्रो हमारा आगे जाकर थोड़ा सा और ख़राब हो सकता है। अगले फ्राइडे की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो वो काफ़ी क्रूशल हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर को संज्ञान लेना होगा कच्चे तेल का। पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में कच्चा तेल क्या उबाल पर आया है, प्लस ये मॉनसून, आई थिंक इसका एक इम्पैक्ट लेना होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, 23,300 से 23,900 950 की जो रेंज थी ना, हम वापस उसमें आ गए हैं। वो जो एक 24,050 का ब्रेकआउट दिख रहा था आपको पिछले मंगलवार को, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ अब नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ से अब हम करीब करीब 300 पॉइंट निफ्टी पर गिर चुके हैं। वो जो हमारा हाई था 24,090 का था वैसे तो, बट मैं 24,050 भी पकड़ूं तो भी करीब करीब 300 पॉइंट वहाँ से अब आप गिर चुके हैं, ठीक है, निफ्टी पर। और अगर 23,800 के नीचे बंद हुए हम, तो वाकई में फिर ये थोड़ा सा मार्केट को इस रेंज में फंसा सकता है। क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की। पर अनुज, अभी हम बात कर ही रहे थे, कभी ट्रम्प साहब, कभी क्रूड, कभी वॉर, और फाइनली अगर आप देखें ये मॉनसून, 10% डाइवर्जेंस है ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसे में आपको क्या लगता है, मीन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पॉलिसी पे? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि क्या आरबीआई करेगा, बट अगर ऐसे ही सूरत हाल रहे तो किन किन सेक्टर्स को अब आपको थोड़ा सा एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा? आई थिंक रेट सेंसिटिव्स में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आई थिंक ऑटोज, स्पेशली जो एग्री रिलेटेड ऑटो स्टॉक्स हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आपका एस्कॉर्ट्स हो गया, आई थिंक कुछ हद तक रूरल फेसिंग कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आई थिंक इस तरीके के स्टॉक्स में, इवन हीरो मोटोकॉर्प, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक प्रेशर बन सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि वीरू, तो ये थोड़े से सेक्टर्स हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी एनबीएफसीज, थोड़ा सा अगर पीएसयू बैंक्स, ये थोड़ा मुझे लग रहा है इस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा रियल एस्टेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर जाते हुए। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। लेकिन क्या है कि लेट्स वेट एंड वॉच। ये पहला बार नहीं है कि मॉनसून बिलो एक्सपेक्टेशन है, ना ही आखिरी बार होगा, लेकिन ठीक है, मतलब ये रियलिटी है, इसे फेस करना होगा हमें। जी ब्रूटल तो है ही आशीष, ये इनफैक्ट अनुज, और ऑलमोस्ट अब हम 23,500 के पैच को हिट कर रहे हैं, तो हम डे लो की तरफ प्रोसीड करते हुए निफ्टी बैंक भी 54,200 पे कैसे हैंडल करें, कैसे रीड करें इस कोलैप्स को। और क्योंकि हम थोड़ा सा अनसर्टेन वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी थे, है ना, तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस कोलैप्स को, कैसे देख रहे हैं, और मंडे मॉर्निंग के लिए क्या करके जाएं अनुज? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक एमएससीआई का एंगल है जिसकी वजह से ये बास्केट सेलिंग हुई है। ये मैं एक चीज़ कहूँ तो क्लोजिंग काफ़ी ख़राब है बाजार की। सिर्फ अगर आप प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो क्लोजिंग ख़राब है। और आज तो वापस एक मार्केट का मिड कैप इस रेंज में फंसने का एक रिस्क बढ़ा है आज की इस क्लोजिंग के बाद, और मिड कैप की भी सेलिंग काफ़ी हुई है आज तो। अगर आप देखें तो वापस एक 23,300 उस रेंज में फंसने का रिस्क
ओपन हुआ है 23,300 से, जो 850 23,900 की रेंज थी, लेकिन 24,000 अब मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। 24,080 हमारा प्रीवियस हाई था पिछले हफ्ते का, और आज हम एग्जैक्ट 24,000 से गिरे, तो वो एक लेवल हो चुका है क्लियरली। बैंक निफ्टी की भी जो क्लोज है वो काफ़ी ख़राब हुई है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ना, मैं हालांकि थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर नर्वस हूँ, लेकिन अगर आप एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर आप, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी की अगले हफ्ते की कॉल्स थोड़ा लेना बनता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो गिरावट आई है ये प्योरली एक टेक्निकल गिरावट है, प्योरली MSCI फैक्टर की वजह से आई है। इसके रिकवरी आ जानी चाहिए मंडे को, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, तो ये मेरा व्यू रहेगा। बाकी तो खैर जो मंडे मॉर्निंग को होगा वो होगा, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ख़राब है आज का, क्योंकि हम एग्जैक्ट 24,000 से फिसले हैं। ये वही लेवल था जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे कि अगर 24,000 पे रेजिस्टेंस मिले तो आप सेल भी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने किस एफर्टलेसली 54,400 54,500 को तोड़ा है, तो अब 54,180 पर आ गए हैं बैंक निफ्टी पर, तो क्लोजिंग तो ख़राब है। लेकिन इसमें मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि शायद MSCI फैक्टर की वजह से है। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, ये जो बाजार में ऊपरी स्तर से गिरावट आई, इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ फ्राइडे फियर है या कुछ और? देखिए, नहीं सिर्फ फ्राइडे तो वैसे आजकल एक्चुअली देखा जाए तो नया फ्राइडे से तो बाजार ने डरना छोड़ दिया है, लेकिन आज की बिकवाली थोड़ी सरप्राइजिंग है। और कई बार क्या होता है कि इसीलिए आप मार्केट के बारे में ये कहते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, और क्यों कहते हैं वो आज आपको नजर आएगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा। आज एक भी खराब संकेत आप ढूंढने जाएंगे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। नंबर 1, ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कल आपने देखा अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर थे। 60 दिनों के लिए और सीज फायर बढ़ने की उम्मीद में एशियाई बाजारों में बढ़िया तेजी बनी। 2 दिनों से अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज चीन को छोड़ दीजिए, वो अपनी चाल अलग चलता है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जापान, कोरिया जैसे बाकी एशियाई बाजारों में सब जगह मजबूती। अकेले एक बाजार चीन के अलावा कोई कमजोर है तो हम हैं। और फ्यूचर्स भी हरे निशान में, कोई ऐसा नहीं कि 200-300 पॉइंट नीचे हो जिससे आपको स्ट्रेस हो जाए। मजे की बात है कि आज रुपया भी रिकवर हुआ है, अपना रुपया भी 25 पैसे मजबूत देखा। ओ माय गॉड, आपने तो बढ़ा दी मजबूती, 50 पैसे मजबूत है रुपया। विश्वास नहीं होता ये हमारा ही रुपया जो इतना मजबूत होता है आजकल। एक वंस अपॉन ए टाइम तो 50 पैसे गिरने में इसको टाइम नहीं लगता था, अब तो 4 दिन में से 3 दिन, और यही बुधवार को खाली 1 पैसा नीचे बंद हुआ था, उससे पहले 3 दिन लगातार मजबूती। तो रुपए में भी बढ़िया एक्शन आपको तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। नंबर 1, ये एक और बड़ा बढ़िया पॉइंट हो गया आपके लिए। इसके अलावा अगर आप देखें, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको तेजी होनी चाहिए, लेकिन तेजी हो नहीं रही है, बाजार कमजोर है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। और जब गिर जाए तो फिर आप कारण ढूंढने लगते हैं, तो कारण एक ही नजर आता है जो कि अननोन है, जिसकी कंफर्मेशन सोमवार सुबह आपको पता चलेगी, आज देर शाम, और वह है एफआईज की बिकवाली। स्क्रीन देखकर साफ लग रहा है कि एफआईज की बिकवाली, क्योंकि सीरीज के पहले दिन भी एफआईज ने बुधवार को बिकवाली की है, लेकिन आज की सीरीज किसी भी लेवल से जो रिकवरी नहीं दिखा पा रही। शुरुआती 1-1.5-2 घंटा आप छोड़ दें, निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लाई है। फर्स्ट हाफ छोड़ दीजिए जहाँ थोड़ा सा बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो लगातार बिकवाली हुई है, एक बार 23,850 के नीचे आकर निफ्टी ने जो ट्रेड करना शुरू किया, अब उसके बाद पानी नहीं मांग रहा, तो इसलिए कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिकवाली एफआईज की तरफ से है। विक्स भी 4 से 5% बढ़कर आया है, विक्स आपके सामने ले आते हैं। थोड़ी सी वोलेटिलिटी इंडेक्स भी जो लगातार 2 दिनों से 50 DMA के नीचे बंद हो रहा था, अब वापस से है ना थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी भी खतरे के लेवल के ऊपर नहीं निकला है, लेकिन वो लेवल 1650 1670 के आसपास का है, लेकिन फिर भी 6% ऊपर आना थोड़ा सा नेगेटिव है ही। वीकेंड सेशन पर थोड़ा सा बाजार अलर्ट वैसे भी हो जाते हैं। अब हालांकि ऐसे अलर्टनेस के कोई ऐसे विशेष सिग्नल और संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद एक वजह वो भी हो सकती है कि ट्रंप 2 दिनों से खामोश है, कहीं कुछ और कर न दे। और कल जिस तरह से थोड़ी बहुत गोलाबारी हुई है अमेरिका ईरान के बीच में, मुझे लगता है वो एक और कारण है जिसकी वजह से बाजार थोड़े से अलर्ट मूड में है, आपको नजर आएंगे जी। क्योंकि अभी आप देखिए कच्चा तेल संभला हुआ है, रुपया संभला हुआ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे, और बावजूद इसके मार्केट तो फिसलता चला जा रहा है। तो नेहा, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो और कहीं भी ग्लोबल मार्केट्स में कोई कमजोरी का माहौल नहीं है। डाउ फ्यूचर्स आपके 100 पॉइंट के 100 पॉइंट ऊपर ही है। एशिया बढ़िया मजबूत बंद हुआ है, चाइना को छोड़ दें। यूरोप में फुट्सी आपका हरे निशान में दिखेगा, कैक डेक्स वगैरह सारे के सारे, कोई ऐसी पैनिक वाली, फुट्सी हरे में है, कैक हरे में है, डेक्स हरे में है। काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि आज फुट्सी की रीबैलेंसिंग भी है, माफ़ कीजिएगा MSCI की रीबैलेंसिंग भी है, उस वजह से भी वॉलेटिलिटी है। लेकिन
पता नहीं अब वो रीजन सही है क्या, क्योंकि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग कोई ऐसा अननोन फैक्टर तो नहीं है जो आपको अचानक से आज सुबह पता चला हो या अभी 3 बजे बाद ही पता चला हो कि रीबैलेंसिंग है। अब अगर उसी वजह से कोई वॉलेटिलिटी है तो पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई इवेंट हो जाती है तो उसके बाद हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो गिरावट होने के बाद कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक लोगों को लग रहा है कि आज एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से कोई मार्केट इतना घट सकता है। पता नहीं, या तो क्या है कि कोई किसी के पास ऐसी खबर है कि कुछ तो खराब आने वाला है वीकेंड पे, जिसकी वजह से बाजार में मंडे को एक कमज़ोर ओपनिंग देखने को मिल सकती है, वही एक कारण हो सकता है। अदरवाइज तो कोई कारण इस वक्त नज़र नहीं आता है जिसकी वजह से आप इतना तेज़ी से घटे। लेट्स सी क्या होता है, बट मार बहुत तेज़ी से पड़ती हुई दिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह की तेज़ गिरावट होती दिख रही है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। 23,500 पर सीधा निफ्टी आया, मगर आप सोचिए 300 पॉइंट गिरने में इसने 30 मिनट नहीं लगाए। ये पॉइंट ये है कि एक बिना किसी खबर के गिरावट होना, दूसरा जिस स्पीड से गिर रहा है वो स्पीड से गिरना, और तीसरा ये कि इनफैक्ट बाकी ट्रिगर्स आपके लिए पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, उसके बावजूद गिरना ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आज की जो तेज़ गिरावट है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट कमज़ोर करने वाली है। जी।